आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप वीरे के टेक्सचर्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हो और उनको यूज़ कैसे करना है इसमें। मतलब जो प्रीसेट्स होते हैं, प्रीसेट की सेटिंग होती है, उसको कैसे यूज़ करना है, डाउनलोड कैसे करना है। तो सिंपल सा मैं एक नए सर्च पे चले जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कि वीरे मटेरियल। बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, ये सारे प्रीसेट्स हैं। इसमें किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो वो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें सारे मटेरियल आपको पहले से ही मिल जाएंगे, ब्रिक के, कारपेट, कंक्रीट टाइल्स, फैब्रिक, वून, मेटल, फ्लोर टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, लिक्विड प्लास्टिक, वाटर, कार पेंट, स्किन्स, मतलब मैक्सिमम जो आप यूज़ करते हो। मतलब आपको खुद से मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बम्प का मटेरियल चूज़ करना है, ढूंढना है, फिर डालना है, फिर एडिट करना है। वो आप यहीं से डाउनलोड करो, देन उसको डायरेक्टली यूज़ करो अपने रेंडर में। अब मैं जैसे कोई भी टेक्सचर डाउनलोड करना है, मैं उस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये सारे उसी की कैटेगरी के सारे मटेरियल खुल के आ गए मेरे पास। इनमें से अब मैं टेराजो टाइल है या फिर ये इनमें से कोई भी अपना है, इसमें सिसिक टाइल है, टाइल्स, ये ब्लैक वाली मैं कर लेता हूँ अभी की नहीं। ये मेरी डाउनलोड हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड टाइल का ऑप्शन आया, मैं मटेरियल में इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये 01 करके ऑप्शन आ गया मेरे पास, इस पर मैं टाइल्स लिख देता हूँ। अब मैं मैक्स की में आ गया। अब इसमें मुझे वो मटेरियल अप्लाई करने की नहीं, पहले तो मैं एक बेसिक सा बैकग्राउंड या कैमरा वगैरह सेट कर लेता हूँ। मैंने एक प्लेन लगाया, इस पर मैं अपना स्पेयर्स बना लेता हूँ 3-4, ताकि मैं उस पर टेक्सचर अप्लाई कर सकूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम, 4 बहुत हो गए, ठीक है। प्लेन के ऊपर रखना है, ठीक है। रेक्टेंगल लाइट लगा लेंगे यहाँ से। रेक्टेंगल लाइट लगा ली मैंने। इसको एक ज़्यादा बड़ी लाइट होगी वैसे तो, बट नो इशू, एक यहाँ पर लग जाएगी। और एक नॉर्मल सा मैं कैमरा लगा देता हूँ, वीरे का ही कैमरा लगा दूंगा इसमें। वीरे फिजिकल कैमरा, इस एंगल से मैं देख रहा हूँ। कैमरे के अंदर गया, उसके व्यू को अपने हिसाब से सेट किया। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे, इसमें जो प्लेन लगाया ना, वो मेरे को पूरे में नहीं दिख रहा। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्लेन है ना, मुझे पूरे में ही नज़र आए। तो उसके लिए क्या होता है कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें हमारे पास एक नया ऑप्शन मिलता है, हमारे को एक ऑप्शन मिल जाता है नया। इस पर जाने के बाद वीरे का एक ऑप्शन है, इसमें वीरे प्लेन है। इसको मैं सिंपल क्लिक करूँगा, ये लग गया। अभी पूरे में लग चुका है, मतलब मैं सी प्रेस करके अब मैं इसका रेंडर निकालता हूँ, तो ये पूरे में ही मुझे प्लेन नज़र आ रहा है। जहाँ तक मैं चाहता हूँ मुझे दिखे वो प्लेन नज़र आए। अब मैं इसको अगर रोटेट भी करूँगा ना, तो मेरे को वो प्लेन हर तरफ दिखेगा। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ कैमरे के हिसाब से एडजस्ट करके, ताकि सारे टेक्सचर दिखा सकें, ठीक है। ये मेरा लग गया। अब मेरी लाइटिंग मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो इस पर क्लिक करके मैं लाइटिंग को इंक्रीज कर लेता हूँ दोनों तरफ की। अब मटेरियल कैसे लगाना है, ठीक। मटेरियल एम प्रेस किया, यहाँ पे फिजिकल मटेरियल है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, अपना वीरे पे जाऊँगा, वीरे मटेरियल सेलेक्ट करूँगा। अगर आप चाह रहे हो आपको कैसे सभी में वीरे मटेरियल सेलेक्ट करने हैं, तो वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो सब में कर सकते हो आप। मैं इनके नाम रख देता हूँ, 1 2 3 4। पहले पे पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, और एक 5 नंबर और ले लेता हूँ। टोटल 5 टेक्सचर मेरे पास अभी ऐड हो गए। अब मुझे वो टेक्सचर्स लगाना जो मैंने डाउनलोड करा था, टाइल वाला टेक्सचर, मुझे इसके ऊपर चाहिए वो टाइल वाला टेक्सचर ना। तो सिंपल सा पहला टेक्सचर सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट मटेरियल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा मेरे पास
ओपन मटेरियल लाइब्रेरी। यहाँ से जहाँ पे भी मैंने वो डाउनलोड करके रखा था, डाउनलोड में, मटेरियल्स में और टाइल्स के अंदर, इसमें ये फाइल मिल जाएगी आपको। मतलब अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ, आपको टाइल के अंदर ये मैट वाली फाइल दिख जाएगी और इसके साथ ये वाले टेक्सचर दिख जाएंगे। यहाँ पर ये आपको मैट का मटेरियल दिख जाएगा, इसको ओके करके ओपन कर देना है। यहाँ पर आपका ये मटेरियल आ गया धीरे, मैं डबल क्लिक करूँगा इसमें अप्लाई हो जाएगा, आप देखोगे ये मेरे से दूसरा मटेरियल अप्लाई हो गया है। चलो इसको ही अप्लाई करते हैं। अब ये इसका मटेरियल तो आ गया, वो टेक्सचर सा नहीं आया मेरे पास, तो मैं नीचे जाऊँगा मैप्स में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कौन कौन सा मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को सिंपल करना क्या है, जो मटेरियल मैं इस पर लगा रहा था, टाइल, अब इसके अंदर जो भी मटेरियल का पाथ है, बस मुझे वो पाथ देना है, मेरा यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई होके आ जाएगा। इसको स्लाइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैप्स में आया, मैप्स में आने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि डिफ्यूज मटेरियल है मेरा सबसे पहला। अगला इसमें बम्प लिखा हुआ है, स्पेकुलर लिखा हुआ है, ठीक है ना। बम्प है, रिफ्लेक्शन वाला स्पेकुलर है। पहले तो मैं डिफ्यूज मैप में डिफ्यूज लगा देता हूँ, यहाँ पे टेक्सचर आ गया। अगला मैं बम्प मैप लगा देता हूँ, हल्की सी रफनेस ऐड होगी। देन मैं रिफ्लेक्शन स्पेकुलर वाला मैप इस पर अप्लाई कर देता हूँ, वो बहुत लाइट रिफ्लेक्शन इसमें ऐड हो जाएगी। ये टेक्सचर मुझे दिखने लग गया। अब मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, सिंपल मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, मुझे दिखने लगेगा यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ था। अब ये टेक्सचर मुझे दिख रहा है। अब मैं इसका रेंडर निकालता हूँ, क्यों, ये देखिए, इसको ऑफ करके थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। ये एक टेक्सचर नज़र आ रहा है पूरा। लाइटिंग इंक्रीज करनी हो यहाँ से आप कर सकते हो। क्लियर है। अब ऐसे ही आपको बाकी सारे मटेरियल जो हैं स्लॉट्स में अप्लाई कर सकते हो। मतलब इसके अंदर मटेरियल करना है, मैं गेट मटेरियल में गया, मेरे पास यहाँ पर एक जूसी मटेरियल बना हुआ है एक पहले से ही, मैं इसको इस पर अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसका रेंडर निकालूंगा तो आप देखो इफेक्ट दिख रहा है क्लियर। लेकिन इसके अंदर किसी तरह का मैप्स नहीं है, ये प्लेन मटेरियल है। एक होता है ना मैप्स होते हैं, टेक्सचर बन के आता है, ये प्लेन मटेरियल है। मैं अगर इसमें किसी तरह का मैप अप्लाई कर दूं या इसी का ही कोई मैप डाल दूं मैं इसमें, ठीक है। तो जैसे ये वाला टेक्सचर है, मैं इसका ये मैप है बम्प, इस पर अप्लाई करूंगा तो आपको उसके रेंडर में भी वो इफेक्ट दिखेगा। ये बम्प तो सिलेक्ट बम्प दिख रहा है, हल्का सा इफेक्ट। तो वो उसके ऊपर वो उभर के आने लगा बम्प के जरिए, जो मेरा लिक्विड था, मेरा ग्लास था, उसके ऊपर वो बम्प उभर के आने लगा। ये मेरा टेक्सचर फाइनल हो गया। मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसके ऊपर एक्चुअल में बम्प है नहीं है, कट प्लेन था। मैं बाकी टेक्सचर अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर। जैसे अब मैं थर्ड मटेरियल पे जाता हूँ, इस पे गया, मैंने इस पे अप्लाई कर दिया वुडन। ये मेरे पास वुडन है, बट इसमें इसका मैप नहीं आया अभी भी। मैं सिंपल क्लिक करूँगा और जहाँ पर भी मैंने डाउनलोड किए हुए हैं मटेरियल अपने, वहाँ चला जाऊँगा। ये रहा वुडन मैट, ये रहा, इस मटेरियल को मैंने अप्लाई किया हुआ था। सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, उसकी प्रॉपर वो सेटिंग तो आ गई थी, बट वो मैप आना रह गया था, तो वो सिंपल से इसके ऊपर आ गया। क्लिक करता हूँ इस पर तो अप्लाई हो जाएगा वो। तो यही पैटर्न के थ्रू आप किसी भी उस पर मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। मतलब कोई भी टेक्सचर आपने लगाना है उस पर, तो सिंपल आपने क्लिक करना है, देन न्यू लाइब्रेरी पे जाना है, जहाँ पर भी आपने उसको डाउनलोड करके रखा है, और डाउनलोड फॉर्मेट में जाएंगे, मटेरियल में जाना है, और यहाँ पे सारे ही जितने मैंने मटेरियल, अब इसमें मैंने काफ़ी सारे मटेरियल डाउनलोड करके पहले से रखे थे, प्रीसेट थे,
वो मुझे मिल जाएंगे, क्लिक करूँगा वो मेरा अप्लाई हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा टेक्सचर इसके वुडन पे अप्लाई है मेरा प्लेन पे भी लग जाए। प्लेन पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और मेरा टेक्सचर लग गया। अब मैं रेंडर निकालूंगा तो पूरे में ही वो मेरे को नज़र आएगा। ये देखिए, तो कितनी डिटेलिंग पहले से ही इसमें आपको इन्होंने दे दी है। जो भी टेक्सचर है वीरे के अंदर, मतलब जो आप चाह रहे थे कि ब्लैक एंड वाइट रियल टेक्सचर होता है, ये आप बनाने बैठोगे तो बनेगा नहीं आपसे ये, बट आपको प्रीसेट में पहले से ही मिल गया है। कितनी रिफ्लेक्शन चाहिए, बिल्कुल शार्प नहीं है, ब्लरी इफेक्ट है। और वो ब्लरी इफेक्ट कितने पार्ट में आएगा वो लाइटिंग का, बाकी मैट इफेक्ट कैसा नज़र आएगा, वो बम्प कितना दिखेगा, ग्लास है तो लिक्विड कैसे दिखना चाहिए, उसमें रिफ्लेक्शन क्या आनी चाहिए, वुडन है तो कितनी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है और कितने उभार जो होते हैं अपने, और किस एरिया में रिफ्लेक्शन चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि सब में रिफ्लेक्शन लग गई, जो उभरा हुआ पार्ट था ना हमारा सिर्फ उसमें रिफ्लेक्शन लगी है, तो इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा ही फिनिश लगते हैं। तो आप कोई भी टेक्सचर आपको डाउनलोड करना है तो आप सिंपल सा गूगल पे जाकर, इसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अलग अलग वेबसाइट से, सेम मैट डाउनलोड होगी, मैट फाइल, ठीक है। तो अब इसी तरह से कोई भी आपने मॉडल डाउनलोड करा है और उसके अंदर मटेरियल चेंज करना है तो आप इसी मेथड के थ्रू उस मटेरियल को चेंज कर सकते हो। आपने सिंपल अप्लाई करा, उसके मटेरियल में जाके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, वो चेंज हो जाएगा। इसको मैं कट कर दिया, जैसे आपने मटेरियल था, अब मैंने पिक करूँ, इसको मैंने पिक करा, ये मटेरियल आ गया। अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ मटेरियल को, यहाँ पे जाकर मैं इस मटेरियल को चेंज कर देता हूँ। मैंने वही मटेरियल दोबारा लगा दिया, ये अपना मैट मटेरियल, हाँ टाइल में जाके इसका मटेरियल ही चेंज कर देता हूँ। बम्प वाला लगा दिया मैंने इसके बाद, लीजिए वो ही फिनिश के साथ, मतलब इसकी पुरानी सेटिंग वही है मेरी, ग्लॉसी वाली सेटिंग वही है अभी भी। मैं अगर इसका रेंडर निकालूँ तो ग्लॉसी वाली सेटिंग नहीं गायब हुई, वो का टेक्सचर चेंज हो गया। वो इसके बम्प मैंने इस पर अप्लाई कर दिया और वो टेक्सचर आ। तो इस मेथड के थ्रू आप रेंडर की क्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो जितना हो सके। और इंटीरियर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको रिफ्लेक्शन, मैट या बम्प दिखाना होता है, तो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ग्लास का टेबल है या फिर कोई वुडन टेबल है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उभार है, तो वो दिखाने के लिए आपको काम आसान हो जाता है। अब हम इसमें क्रिएट करेंगे डबल साइड वीरे मटेरियल। अभी तक हमने देखा कि मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। अब ये कि डबल साइड, जैसे कि ग्लो करता हुआ मटेरियल की, या फिर कोई लैंप बनाते हैं हम, तो वो कैसे ग्लो करता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया वहाँ पे आपने ग्लो मटेरियल देना है, तो वो कैसे क्रिएट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक जिसको ग्लो करना है वो ऑब्जेक्ट ये कर लेता हूँ, जैसे ये बॉक्स, ठीक है। अब इस बॉक्स में कोई सेगमेंट मैंने नहीं दिया है, सिंपल सा मैं एम प्रेस करूँगा, मेरे सारे वीरे के मटेरियल आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही, क्योंकि मैंने इसमें जाके अपनी कस्टमाइज में जाके स्विचर पे मैंने इसको मैक्स वीरे बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, तो परमानेंट मेरा यही ओपन होने वाला है। तो जो सबसे पहला मटेरियल है मेरा, जो वीरे मटेरियल है, मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ और इसका नाम D2 कर दिया मैंने, और इसके वीरे मटेरियल पे क्लिक करके यहाँ पे डबल साइड मटेरियल ओके कर दूंगा। अब ये एक पैनल आएगा मुझसे, जिसमें मुझसे ये पूछेगा कि इसको डिस्कार्ड, पुराने मटेरियल को हटा के करना है या फिर उसको रखने के बाद ही दोनों मटेरियल चाहिए। मैं डिस्कार्ड करके ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा डबल साइड मटेरियल बन गया। तो अब क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करके टिक करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर का जो मटेरियल है ना, अभी यहाँ पे मैं जो मटेरियल रखूँगा लाइट वैसी ही ग्लो करने वाली है, मैं पहले बताऊँ। तो मैं इसको लाइट करके ओके कर दिया, बैक कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा डबल साइड मटेरियल डन। अब ये मेरे को इसमें अब एक चाहिए लाइट, तो वीरे में आके मैं सिंपल लाइट लेता हूँ। मैं प्लेन लाइट ना लगाकर स्प्रेयर लाइट लगाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कितनी बड़ी लाइट देनी है, वो दी, टॉप में गया, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ क्योंकि वो लाइट फिर सेंटर से डलेगी। अब इसको फ्रंट से हम इसको और सेंटर में रख लेते हैं, किस हिसाब से लाइट वर्क कर रही है, पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा अब डबल साइड मटेरियल हो गया। अब मैं इसका रेंडर निकालूंगा तो आप देखोगे कि वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। अभी ये थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लग रहा है। एक प्लेन बना देता हूँ, या फिर मैं वीरे का ही प्लेन लेता हूँ। एक वीरे में जाके वीरे का एक प्लेन ऐड करा मैंने, इस पर एक मटेरियल लगा दिया, उसकी थोड़ी सी मैं
रिफ्लेक्शन डाल देता हूँ, ज़्यादा रिफ्लेक्शन डालूंगा, उसको ब्लर कर देता हूँ। हाँ, ये ब्लर इफेक्ट ज़्यादा हो गया मेरे को। 0.75 ना, बहुत है। ये इफेक्ट डाला। अब एक फोकस लाइट ले लेता हूँ। यहाँ पर इसका एंगल सेट कर दिया मैंने, और अभी इस लाइट की सेटिंग में जाकर मॉडिफायर में इसको कर देता हूँ इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल टिक हो गया। अब एक सिंपल सा कैमरा लगा देते हैं, वीरे फिजिकल कैमरा। इसको फोकस करा मैंने, सी प्रेस, इसको एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ बस। अब रेंडर निकालेंगे तो वो थोड़ा सा बेटर निकलेगा पहले के मुकाबले। तो अब जो रेंडर दिख रहा है मुझे, ये मटेरियल का है। हल्की सी लाइट ग्लो कर रही है। अब मैं यहाँ पे लाइट को चेंज कर लेता हूँ। पहले तो मैं दिखाता हूँ दोनों लाइट कैसे वर्क कर रही हैं। ये मैंने अंधेरा करा और इसकी लाइट को बढ़ाया, डेंसिटी को। दिख रहा है डबल साइड मटेरियल का। ये एक लैंप की तरह चल रहा है, बिल्कुल जैसे लैंप हमारा ग्लो करता है ना, बिल्कुल वैसे। इस लाइट को जलाया मैंने और इसकी डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और इस मटेरियल में जाके इसको 0.9 ही कर देता हूँ ताकि रिफ्लेक्शन दिखे। ये पूरा एक ही रखता हूँ, शार्प रिफ्लेक्शन दिखेगी नीचे की तरफ को। तो ये हमारा डबल साइडेड मटेरियल है। तो ये इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ जहाँ पर भी मुझे, जैसे कि कोई भी मेरी लाइट चल रही है या फिर को सीलिंग के जो मोल्डिंग होती है ना, उसमें डबल साइड लगा के मैं ये लगा सकता हूँ। जो भी मैं इंटीरियर में या फिर लैंप क्रिएट करा तो खुद से उसमें लाइट जलानी है लैंप के अंदर, तो डबल साइड मटेरियल के थ्रू ही दिखेगी मेरे को। अब इसका कलर मुझे चेंज करना है। मैं इस पे आया, जो इसका दूसरा मटेरियल है वो येलो था। अब येलो की जगह अगर मैं वाइट कर दूं तो वहाँ पे आपको वाइट दिखेगा। इसकी तरफ ब्लू जाऊंगा तो बिल्कुल डार्क ब्लू होता जाएगा वो अपना। बदल नहीं रहा है, वीरे मटेरियल में जाता हूँ। हाँ, ये लाइट वाला मटेरियल है, ये वाइट है। अब मुझे ब्लू पे जैसे जैसे बढ़ूंगा वो ब्लू हो जाएगा। वो लैंप का जो भी मुझे लैंप का कलर दिखाना है, येलो दिखाना है, येलो की टोन में बढ़ा देता हूँ, फिर कम कर देता हूँ, वाइट टोन में रखता हूँ। यहाँ से उसकी डेंसिटी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये डबल साइड मटेरियल ओके हो गया मेरा। ये देखिए क्लैरिटी नज़र आ रही है। प्लेन का मैं कलर बदल दूँ, ओके कर दिया। तो अब हम इसके ऊपर लैंप पे इसको ट्राई करेंगे। ये मेरा सिंपल सा सेटअप बनाया था इसके लिए। ये लैंप बना हुआ है मेरे पास एक। अब मैं इस पे मटेरियल में जाता हूँ। पहले तो मैंने इसको मैंने डबल साइड कर देता हूँ, ये वाला मटेरियल। इस पे लिख देता हूँ मैं D2। ठीक है, बेसिक ऑन करा, यहाँ वीरे मटेरियल पे जाके इसको डबल साइड कर दिया। कीप डिस्कार्ड रखने को बोला मैंने, कीप डिस्कार्ड करा। ठीक है, पहले तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। पहला मटेरियल का जो मेरा कलर होगा, मैं चाह रहा हूँ कि ये दिखने में थोड़ा सा ऐसा सा दिखे। फिर मैं जौन सी भी लाइट देना चाह रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करा, इसके ऊपर ऑन करूँगा और यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट, कॉपी पेस्ट इंस्टेंस, दोनों कलर सेम हो जाएंगे। फिर एक का चीज़ चेंज करूँगा तो दूसरे का भी चेंज हो जाएगा। इसको वाइटिश कर दिया मैंने, सिंपल सी। अब मेरे पास एक लाइट करनी है मुझे ऐड, इसमें वीरे की फोटो, वीरे फ्री लाइट। देन यहाँ से हम स्पेयर, इसके इतनी बड़ी लाइट बहुत होगी, W करता हूँ। कोई भी लैंप ज़रूरी नहीं है आपको बनाना ही है, कोई भी आपने डाउनलोड भी किया है ना, उसको भी आप ऐसा सा बना सकते हो। ये इसके ऊपर रख देता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, ये रख दी मैंने, ये मेरा तैयार है। अब इसके ऊपर एक प्लेन लगा देता हूँ, वीरे प्लेन। वीरे में गया मैं, वीरे प्लेन ऐड कर दिया, सिंपल। और एक वीरे प्लेन, इसका नाम चेंज करके ना मैं यहाँ से इसको कलर दे देता हूँ, जो कि मेरा हल्का सा ग्रेश कलर होगा। और
पॉइंट, इसको वाइट कर देता हूँ, ग्लो करेगा मेरा कलर। ये मेरा लैम्प बन गया। इसमें मैंने सिंपल सा एक लाइट दी है। सेम प्रोसेस जो मैं उसमें कर रहा था, इसमें भी वही प्रोसेस लेके चल रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, और एक मैं ऐड कर लूँगा कैमरा, वीरे का ही नॉर्मल फिजिकल, यहाँ पे सेट करा, सी करा और उसका रोटेशन सेट कर लिया अपने हिसाब से। बस अब मुझे सिंपल सी कमांड देनी है रेंडर की। रेंडर की कमांड देने के लिए शिफ्ट क्यों प्रेस करोगे तो आपको एक डायरेक्ट रेंडर होना शुरू हो जाएगा हमारा। ये इसको ऑफ करता हूँ। अब जैसा भी मैं इसमें चेंज करूँगा इसमें अपडेट हो जाएगा। लाइटिंग पे आकर अब सिंपल जो मेरी पहली लाइट है मैं ऑफ करता हूँ, जिसके अंदर फ़र्क दिख रहा है ग्लो, उसको बढ़ाता हूँ। आपको इफेक्ट दिख रहा होगा उसमें। ठीक है, अब इसमें मैं अगर चाहूँ जो मेरे लाइटिंग का कलर है वो चेंज करना है, या फिर जो इसके ऊपर लग रहा है लैंप उसका कलर चेंज करना है, वो मैं कर सकता हूँ, जो भी मुझे इसका देना है कलर, और इसकी डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल एक लैंप की तरह रिएक्ट करेगा। नीचे देख रहे हो आप, एक रिफ्लेक्शन में लाइट नज़र आ रही है, बिल्कुल जो एक टेबल पे या किसी के ऊपर लैंप रखा हो तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैं इसकी लाइट बढ़ा देता हूँ, ये परफेक्ट। तो इसी तरह से आप कोई भी डबल साइडेड मटेरियल का यूज़ करके उसमें लैंप या ग्लो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो वीरे की मटेरियल्स कैसे डाउनलोड करने हैं, वीरे के मटेरियल को यूज़ कैसे करना है, अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे शो नहीं करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर आपने कोई मटेरियल को ग्लो कैसे करना है, तो ये आज सारा वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। तो जिसने भी अब तक पुरानी इसकी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी उनके सारों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी पहली बार वीडियो पर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।